हाय, थक गई हूँ। सारा दिन काम करते करते। काम तो होते रहते हैं, थोड़ा आराम कर लिया करो साथ साथ। आराम तो किस्मत वालों को मिलता है। मुझे तो सारा दिन टेंशन लगी रहती है खाना बनाने की और खाने में क्या बनना है उसकी। काम वाली रखी हुई तो है, हेल्प ले लिया करो उससे। जो काम घर की खवातीन कर सकते हैं वो काम वालियाँ कहाँ कर सकती हैं। अरे तुम्हारी हेल्प के लिए अमीन को तैयार तो कर लिया है, आ जाएगी उसकी बेबी, हेल्प हो जाया करेगी। लो, अब इसमें कितने महीने लग जाएं। अब कोई हथेली पे सरसों जमा के तो नहीं बैठा है ना कि यहाँ रिश्ता तय हुआ और झटपट निकाह होके और बात पक्की हो गई। सब बात तो सही कर रही हो तुम, फिर इतनी जल्दी क्या किया जा सकता है? मेरी बात आप मानेंगे? जनाब, आपकी आज तक कौन सी ऐसी बात है जो मैंने नहीं मानी? अमीन भाई के लिए तो हम कोई खातून देख रहे हैं और इमाद की भी जिम्मेदारी लगा दी है। लेकिन क्या? लेकिन ये कि जो भी आएगी वो मुझसे 1 या 2 साल छोटी ही होगी। वो किस तरह घर संभालेगी? उसे भी तो मेरी तरह आराम ही चाहिए होगा ना। तो फिर ये कि हम इमाद की ना शादी कर देते हैं। घर में रौनक भी हो जाएगी और मेरे घर के कामों में हेल्प भी हो जाएगी। यानी अब अमीन की तरह इमाद के लिए भी लड़की ढूंढनी होगी। लड़की तो मैंने देख रखी है, अगर आपको कोई एतराज ना हो। घर की बच्ची है और मिजाज को भी समझेगी। किसकी बात कर रही हो? बानो की बेटी मिजनी की बात कर रही हूँ। मिजदी को लाना चाहती हो? इमाद से पूछो तुमने? इमाद से पूछने की क्या जरूरत है? मैं माँ हूँ उसकी, जो भी करूंगी अच्छा ही करूंगी, दुश्मन थोड़ी हूँ उसकी। ये हमारा जमाना नहीं है कि जिसने खूंटे से बांध दिया और बांध दिया। मॉडर्न जमाना है, आजकल लड़कियों से ही नहीं लड़कों से भी पूछना पड़ता है। और उसी बात यह है कि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, उसे पूछना जरूरी है। जमाना वही है, बस नखरे आ गए और औलाद की शादी का फैसला सिर्फ माँ बाप ही करते हैं। यही तो खराबी है, जो फैसले उनको करने हैं वो माँ बाप कर रहे होते हैं। जो भी हो, तुम बात से पूछ लो, बाद में कोई मसला ना हो। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। लो जी, अभी तो पढ़ाई से फारिग हुआ है और मजीद आगे पढ़ना चाहता है। उसको कहाँ दिलचस्पी होगी इन सब चीजों में, सब पता चल जाता है। फिर भी अच्छे माँ बाप औलाद से पूछ लेते हैं, जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, हमने तो अपनी जैसे तैसे गुजार ली बस। क्या मतलब? मैं मतलब है, हम तो सादा से लोग थे, जो मिल गया उस पर खुश हो गए। अच्छा, चले आप कहते हैं तो फिर मैं माँ से पूछ लेती हूँ। चले आप आराम करें। शुक्र है बच गए आज, मेरे पर नहीं आई बात। अरे काट क्यों दिया? उठा लेना। वो है ना बराबर वाली मिसेस अहमद, उनकी कॉल थी। हो सकता है इम्पोर्टेंट बात करनी हो, उठा ले। इनसे बात करूंगी तो तुम बोर हो जाओगी, बाद में कर लूंगी बात। मिसेस अहमद का ही फोन है ना? लो जी, कर लो बात। अब कॉल आएगी तो तुम बात करना, कर लेना तसल्ली। अरे नहीं नहीं खाला, बस वैसे ही पूछ रही थी।
अच्छा वो जो सूट लेकर आई हो ना आपके लिए, वो आप कल पहनेगा, आपकी पिक्चर्स लूंगी। पिक्चर्स क्यों? सूट तो वैसे भी पहन सकती हूँ, देख लेना। बस वैसे ही मेमोरीज काम आएंगी, कोई एग्जीबिशन थोड़ी करवा दूंगी मैं। ओके, और कुछ? एक सेकंड कर लेती हूँ। जी जी जी, मैं आनिया की खाला बोल रही हूँ। हाँ, कैसी हैं आप? आपको यकीनन सिद्रा ने नंबर दिया होगा। आना चाह रहे हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं, अभी मुनासिब नहीं है। मैं खुद आ जाऊंगी ना आपके घर लड़का देखने के लिए। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक दफा बात पक्की हो जाए तो फिर बता देंगे सबको। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक दफा सब कुछ कंफर्म हो जाए ना, तो फिर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। हेलो हेलो, अजीब बदतमीज औरत है। खाला हाँ, क्या हुआ, इतनी अचानक से उठकर क्यों आ गई आप? कुछ नहीं, कॉल आई थी तुम्हारे सामने, वही उठा रही थी। सुनो, तुम जो जोड़े की बात कर रही थी ना, वो मैं कल पहन लूंगी, फिर तुम तस्वीरें बना लेना। अच्छा, कोई खास मौका है कल? मौके खास होते नहीं हैं, खास बनाने पड़ते हैं। कल कोई ना कोई खास मौका बना लेंगे। क्या? यस, चलो चल के खाना खाते हैं, आ जाओ। पर आपने क्या बोला है, ये समझाया तो कर।